हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल वेल। एक्चुअली कल ना एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया मेरे साथ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। कल मैंने रात को ब्लॉग भी अपना एंड नहीं किया, और एंड मैंने क्यों नहीं किया, शुरू से आप देख रहे थे मैंने सारा ब्लॉग बनाया। मैं सीए के पास गई, घर आई, बारिश हुई, घर आ रही थी, और घर में जैसे मैं एंट्री करने लगी ना, बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा पंगा हुआ है कुछ, जो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। कल एक्चुअली मेरे साथ एक बहुत बड़ा भयानक, जिसको बोलते हैं ना कि एक ऐसा कुछ हुआ कि मैं उसकी पूरी स्टोरी आपको बताती हूँ। कल हुआ क्या कि जब मेरी आप लोगों से बात हो रही थी कि मुझे वॉशरूम का प्रेशर लगा हुआ, मैं घर जा रही हूँ और मैं मम्मी के घर गई, वहाँ से फिर मैं निकल गई थी, बारिश हो रही थी। जैसे मैं घर पहुँची हूँ तो जो हमारी पार्किंग का जो गेट है, मैंने उसके बाहर गाड़ी लगाई हुई है, और गाड़ी पार्किंग के अंदर एक फैमिली है जिसने अभी 1 महीना पहले ही फ्लैट को जो है वो बाई किया है। तो वो बंदा पहले बगल वाले घर में ही रहता था, और जो हमारी केयर टेकर है उससे उसके कुछ रिलेशनशिप थे फैमिली के, यानी कि जो भी केयर टेकर तो चली गई है। उसके बाद उससे बीच में कई बार ना, आप पिछले साल भी थोड़ी बहुत बाइक को लेकर बहस हो गई थी। मतलब वो अपनी स्कूटी लगाते थे जब हम गाड़ी निकालते थे, तो कई बार उसकी स्कूटी मुझसे गिरी भी है बैक करते वक्त, क्योंकि मेल पर्सन तो क्या होते हैं थोड़ा सा इजीली हटा भी देते हैं, बट हम लड़कियों से आपको पता है कि स्कूटी नहीं हिलती है, तो कई बार उसकी स्कूटी हिली भी है, गिरी भी है। तो उस चीज़ों को लेकर कुल मिलाकर चीज़ें ये चल रही थी, हम लोगों की उससे कोई इंटरेक्शन कोई बातचीत वगैरह नहीं थी। कल हुआ क्या कि जब ये लोग हमारे घर में शिफ्ट हो गए, मतलब अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गए 1 महीना पहले, तो मैंने राज को बोला, ये राज ने मुझे बोला कि चलो अब ये नेबर बन गए हैं और अब हमें गुडविल अच्छी रखेंगे, क्योंकि जो भी था केयरटेकर की वजह से था, अब वो तो रिमूव कर गई है, निकल गई है यहाँ से, तो अभी अगर एक ही बिल्डिंग में रहना है तो थोड़े तरीके से पोलाइटली रहना शुरू कर देते हैं। राज ने बोला हाँ ठीक है, हमारी कोई ऐसी कोई लड़ाई नहीं है इनसे, सब कुछ ठीक चल रहा था। और अभी भी जब भी इस लड़के ने शिफ्ट किया उसके बावजूद भी ये बहुत दिन तक स्कूटी यहाँ खड़ी करता था, तो कभी राज हटाते थे, कभी हमारी बिल्डिंग में काम चल रहा था तो वर्कर्स हटा देते थे, कभी मेरा भाई आता था वो हटा देता था, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन जैसे मैं घर पहुंची तो भाई ये बंदा जो है वो पार्किंग के अंदर स्कूटी के ऊपर बैठा और कानों में इसने लीड लगाई हुई है, और लीड लगाकर ये ऐसे वॉक कर रहा है कि जैसे इसने मुझे देखा, मतलब अनदेखा कर रहा है। तो जब कोई भी आएगा सामने देखेगा कि मुझे गाड़ी लगानी, मेरी गाड़ी जहाँ लगती है वहाँ पर एक स्कूटी लगी हुई है, तो मैंने हॉर्न दिया, इसने हॉर्न भी नहीं सुना, मैंने बोला शायद नहीं सुना होगा, कानों में लीड लगाई हुई है, मैंने उतर के गेट खोल दिया, तभी भी इसने अनदेखा कर दिया। उसके बाद मैंने फिर हॉर्न दिया, फिर नहीं उठाया, सुनाया उसने। फिर मैंने ग्लास नीचे करके मैंने बोला भैया प्लीज़ एक्सक्यूज मी, ये स्कूटी उठा लीजिए। तो उसने मुझे बोला क्या पार्किंग खरीद ली है? क्या? मैंने कहा खरीद ली है? मैंने कहा क्या आपने खरीद लिया है? कह रहा हाँ। भाई उसके बाद तो जो मेरा पेशेंस लूज हुआ है, फिर तो उसके बाद जो मैं फटी हूँ और जो इंसिडेंट हुआ है सारा आपको बता रही। फिर तो राज ऊपर से नीचे आ गए, मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को फ़ोन कर दिया, उस बंदे ने गेट बंद कर दिया कि गेट गाड़ी अंदर घुसाएगी नहीं। उस बंदे ने इतना ज़्यादा गेट अंदर मतलब देख के मारा, कहते गाड़ी अंदर घुसेगी नहीं, जाकर देख। उसके बाद तो भाई जो गाली गलोच लिपटा लिपटी उसने, मतलब मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पार्किंग का अलग इशू है, उसने एक लड़की से बदतमीजी कैसे की है। और आप जानते हो कि किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में लड़कियों की रिस्पेक्ट क्या होती है, और लड़की या लड़का नहीं, आप किसी से बदतमीजी से बात ही नहीं कर सकते, स्पेशली अगर वो लड़की है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे हस्बैंड से बात करो, आप पहले बोलो ठीक है आप गाड़ी बात कर लो, कुछ बातें करनी है, एक तरीका होता है, एक इंसानियत होती है। बट अगर कोई सुबह से कहीं निकला हुआ है, थक हार कर अपने घर आ रहा है, उसको गाड़ी अंदर नहीं लेके आने दे रही, ये कहाँ की वो है, बताओ ना मुझे, कहाँ की तमीज़ है ये। और उसके बाद आप बहस कर रहे हो कि गाड़ी तो मैं लगने नहीं दूंगा, हिम्मत है तो लगा लो। भाई जब उसने हिम्मत की बात कर दी तो फिर मैं जहाँ रहती हूँ आई एम ए लोकल, और वो जो है आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही इज बिलोंग्स, मैंने अपने ब्रदर फादर सबको बुला लिया, मेरी कज़न वज़न सब आ गए। और भाई जो मेरा कज़न है वो तो फिर उसने उसकी बुद्धि पकड़ ली, कह रहा है अपनी लोकल हरियाणवी भाषा में कि ये वो। उसके बाद बोलते हैं हाँ बुलाओ पुलिस, ये सब हो गया, पुलिस आ गई है। पुलिस में बैठ के वो पुलिस स्टेशन गया, इवन हम लोग भी गए हैं। गाड़ी में जब मैं बैठने लगी तो इनफेक्ट मेरा पाँव भी स्लिप हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा वो था कि मतलब हम इतने टेंशन में आ गए थे कि क्या हो गया। बात उसकी नहीं है, बात ये है कि जब हम किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम 15-15 दिन बाहर रहते हैं, हम इतना बिजी लोग हैं, हमसे अननेसेसरी में पंगा क्यों लिया जा रहा है। और पंगा ले लो तो फिर बहस भी कर रहा है, बदतमीजी भी कर रहा है, ऊपर से इसने गेट जो है मेरे हाथ पर दे के मारा, ऊपर से मेरा हाथ इसने मरोड़ दिया। ये देखिए मेरे हाथ के ऊपर ना अभी भी स्वेलिंग आई हुई है, ये दिखाई दे रही होगी आपको। ये स्वेलिंग जो है पिछले, मतलब ये बात है फ्राइडे की, सैटरडे को मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं किया, संडे तो मैं आपको ये स्टोरी बता रही हूँ। ये देखिए पूरे मेरे हाथ के ऊपर ये सारी स्वेलिंग है। मतलब आप एक लड़की से बात भी बदतमीजी भी कर रहे हो, आप उसको धमकी भी दे रहे हो, और आप उसके ऊपर हाथ भी उठा रहे हो। भाई फिर तो मेरे हस्बैंड ने तो सोच लिया, राज ने बोला
कि सब कुछ अपनी जगह है, तूने मेरी बीवी पर हाथ कैसे उठाया, तूने उसको धमकी कैसे दी। यही मेरे घर वालों ने आकर उसकी बुद्धि पकड़ ली, वहीं उसको सुनाया। उसके बाद में जो भी वो पुलिस आई, रात के 9:30-10 बज चुके थे, वो पुलिस में गया, हम लोग अपनी गाड़ी से गए वहाँ पर। फिर मेरी फैमिली मेम्बर सब पहुँच गए। पुलिस वाले ने मुझसे एक रिटर्न में कंप्लेन ली, मैंने कंप्लेन ली कि हमसे पिछले 2-3 साल से ऐसे प्रॉब्लम्स करता है और क्या नाम से इसने ये सब किया है। पुलिस वाले ने उसको बैठा के रखा। पुलिस वाले ने बोला एक काम करो, कंप्लेन दे के वापस जाओ, मैं आपको 1 घंटे में बुलाता हूँ, मैं इसकी फैमिली मेम्बर्स को बुला देता हूँ। उसको बुला लेना, तो मैं तो नहीं छोड़ूंगी उसको, मैं नहीं छोड़ने वाली। अब इसको पार्किंग तो अपनी जगह गई है, इसने मेरे साथ जो किया ना, इसको हर जाना इसको भुगतना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग मम्मी घर चले गए सीधा। वहाँ से फिर हम लोग 1 घंटे के बाद आए, क्योंकि पापा बोले कि घर घंटे का कोई फायदा नहीं, आप लोग घर चलो। हम लोग घर गए, खाना वाना तो फिर क्या ही खाना था, क्योंकि मूड इतना डिस्टर्ब हो चुका था। उसके बाद फिर हम लोग वापस पुलिस स्टेशन में गए। मेरी मदर, क्योंकि मेरे राज ने बोला कि बीइंग ए फीमेल तो अकेली है, तो मम्मी को भी साथ ले चल। तो मेरी मदर, फादर क्या है मेरे 60+ हैं। तो देखो, एक बुजुर्ग इंसान को आप थाने में बुला कर परेशान मैं नहीं करना चाहती। मैंने मम्मी को बुलाया, भाई था, मेरा कज़न था और राज, हम लोग चले गए सब वहाँ पर। उसके बाद बोलते हैं पुलिस वाले को कि उन्होंने गुंडे बुलाए। एक बात बताओ, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो क्या आप अपनी फैमिली को नहीं बुलाओगे? क्या आप अपने भाई, बाप, भतीजे को नहीं बुलाओगे? ये गुंडे होते हैं? क्या आपके ही फैमिली मेम्बर गुंडे होते हैं? कहाँ की तमीज़ है ये? फिर उसने बोला, पुलिस वाले ने बोला कि भाई क्या है, मतलब क्या चल रहा है तेरा, मैडम बताओ करना क्या है इसका। मैंने कहा करना कुछ नहीं है, मुझे FIR चाहिए। पुलिस वाले ने ठीक है ना, आपकी FIR ले लो। इस लड़की को टच किया, गाली किया, थ्रेट किया है। एक लड़की को थ्रेट करना, अगर मेरी जो माताएं बहनें अगर ये ब्लॉग देख रही हो ना, तो प्लीज़ अपने राइट के लिए स्टैंड लो। सहने झुकने वाली बात नहीं है कि लड़ाई में थप्पड़ मार दिया कोई बात नहीं। आपको अगर कोई थ्रेट कर रहा है, आपको अगर कोई अब्यूज़ कर रहा है, आपको अगर कोई हाथ लगा रहा है, तो वो बहुत बड़ा क्राइम है। इट इज़ ए बिग क्राइम। फीमेल आर नॉट सेफ। आजकल इतने इंसिडेंट हो रहे हैं, तो आप लोगों की कंप्लेन बनती है, आपके पूरे राइट्स हैं इसके लिए। तो उसके बाद पुलिस वाले ने जब इसकी फैमिली को बुलाया, तो भाई इसकी माँ, बहन, मतलब जवान बहन को रात को 2 बजे थाने में बैठा रखा है इसने। बहन आ गई है, जिन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है पिछले 5-6 सालों से, जो इसको गाली देते हैं, उनको बुला रखा है। दूसरी बात ये है, वो हाथ जोड़ रहे हैं कि दीदी हमारे भाई को माफ़ कर दो, हम आपके पाँव पड़ रहे हैं। मतलब लिटरली इतना गंदा फील होता है ना, किसी की माँ मेरे सामने हाथ जोड़ रही है। मतलब मेरी फिर मदर ने भी काफ़ी सुनाया वहाँ पर कि आपकी बेटी, और माँ पता है यार, कुछ माएँ होती है, इवन मेरी अगर माँ होगी, मेरा भाई कुछ गलती भी करे, इवन गलती उसकी ना भी हो, मेरे को बेटा कोई बात नहीं, तू शांत हो जा, तू शांत हो जा, कोई बात नहीं, लड़की है, मत बोल। बट भाई वो उसको प्रोवोक की जा रही है। हाँ, क्यों नहीं हटाएगा, नहीं हटाएगा, ये तो ये करेगा, वो करेगा। उसके बाद कोई यहाँ रहती है सब्जी बेचने वाली, मतलब ये जो लड़का है, इसकी खुद की मदर भी जो है वो डोमेस्टिक हेल्प करती है, घर घर जाके झाड़ू पोछा वगैरह करती है, और अपने साथ की जो कैटेगरी है झाड़ू पोछे वाली, उन दोनों को 2 ले गई। मतलब कोई स्टैंड नहीं है हमारे सामने, कोई रेपुटेशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि काम कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, एक रिक्शा वाला भी मेहनत करके अपना पेट पालता है। बट आप सोच देखो, पुलिस वाला तो यही कह रहे थे मैम आप लोगों का कहाँ स्टैंडर्ड है, कहाँ इनका स्टैंडर्ड है, मतलब आप लोग कहाँ, किस बंदे के मुँह लग रहा है, और इस बंदे की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। मतलब हिम्मत हम ही लोग देते हैं, अगर मैंने उस दिन स्टैंड नहीं लिया होता ना, तो इसकी हिम्मत बढ़ती जाती, और वो स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। तो फिर इससे मैंने बोला मैं FIR, तो फिर रो रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मत FIR करो प्लीज़, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझे कोर्ट में मत घसीटो। क्योंकि मुझे आपको पता है लड़की की एक कंप्लेंट के ऊपर तो क्या स्टेप लिया जाता है, इस चीज़ से आप और मैं पूरे तरीके से अवेयर हैं, हमें पता है क्या होता है। और दूसरी बात ये है कि भाई लड़ाई करनी है, तुझे बात करनी है, तू बैठ के कर। मेरे हस्बैंड को बोला, बोलो भैया कुछ बात करनी है आपसे, तो सीधा ही आकर दिखा रहे हैं कि गाड़ी अंदर नहीं घुसेगी। बोल रहा हिम्मत है तो करवा कर दिखा लो, आपके रिश्तेदार है, क्या प्रूफ है आपके रिश्तेदार है। सेम हमने भी इसको काउंटर अटैक किया कि जब सेम वही क्वेश्चन इससे उल्टे पूछे गए। जब उसने बोला कि ये मेरे ताऊ जी के बच्चे हैं, मैंने वो 2 लड़के बोलते हैं दीदी ने माफ़ कर दो, मैंने कहा आप कौन हो? तेरे बहन के ताऊ जी का लड़का। मैंने कहा प्रूफ दिखाओ, आप इसके ताऊ जी की लड़की मुझसे प्रूफ मांग रहा था ना, मेरी फैमिली के लिए, मेरी पूरी फैमिली यहाँ बैठी है, तेरा कौन बैठा है यहाँ? तो सब्जी वालों की बीवी, 2 सब्जी बेच, पुलिस वाले ने वही बोला, अगर तुम यहाँ पर 11 बजे अकेली बैठो तो अपने पति को क्यों नहीं भेज रही हो? क्या तुम फिटनेस करोगे कोर्ट के अंदर? नहीं, भाग गई वहाँ से दोनों। भाई क्या मतलब बनता है, लड़कियाँ सेफ कहाँ पर है, मुझे इतना बताओ। आप दिन रात के वक्त पूरी फैमिली में लड़की रह रही है, आप उसको हाथ उठा रहे हो, आप उसको टच कर रहे हो, कहाँ का राइट बनता है ये? फिर रात को कोई 12, 12:30, 1 बज गया था, हम बैठे रहे। फिर फाइनली मेरे हस्बैंड ने और मम्मी ने समझाया, राज ने बोला सोनिया रहने दे, मतलब एक मौका दे देते हैं। हालांकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था इसको एक भी मौका देने का। मैंने कहा नहीं, मैं इसको मौका देने वालों में से नहीं हूँ। फाइनली इसको एक मौका दिया हम लोगों ने, और ये हाथ पाँव जोड़ रहा है, वहाँ जवान बहन इसकी वो कर रही है, माँ हाथ पर जोड़ रही है, जिन लोगों को इसने बुलाया था वो हाथ पर जोड़ रहे हैं कि भाई माफ़ कर दो प्लीज़, आगे से नहीं होगा, आगे से नहीं होगा, दीदी जी वो बोल रहा था तू दीदी जी।
यहाँ बोल रहा था कि पूरी फैमिली माफी मांगेंगी, हमसे गलती होगी तब गाड़ी खड़ी करेंगी। वहाँ किसने माफी मांगी? हम समझा रहे थे ना कि भाई जब तक हम शांत है, हमारे पास नहीं टाइम है इतना कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर काटने का। बट अगर काटने शुरू करते तो फिर छोड़ेंगे नहीं सामने वाले को, क्योंकि हर किसी के पास पावर और पैसा होता है यूज करने के लिए। और आपको पता है कि मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ वहाँ मेरी जान पहचान जजेस लेवल तक के, जज से IAS IPS वगैरह से हैं। तो वही वाली बात होती है ना, पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए, नहीं करना। मैं नहीं करती अपनी पावर का मिसयूज, बट उस लड़के ने मजबूर कर दिया और उसके लिए पावर यूज करूंगी। एक डोमेस्टिक हेल्प के लड़के के लिए मैं पावर यूज करूंगी? भाई क्या मतलब बनता है ये? उसके बाद भाई हाथ पर जोड़े हैं, माफी मांगी है। फाइनली पुलिस वाला बोला ना आप जाओ, आप जैसे लोगों के लिए खाना नहीं है बैठने के लिए, यू बिलोंग्स टू ए वेरी रेपुटेड फैमिली। और मेरे हस्बैंड बोला सर आप नाम को लेकर जाओ। पापा मम्मी ने से रिक्वेस्ट की कि सर कोई बात बताओ मैं इसका क्या करूँ। फाइनली हम इसको छोड़ना पड़ा। इसको 2-2.5 बजे छोड़ा है। अगले 3 दिन तक उसको लगातार मुझसे फ़ोन करके उन्होंने फीडबैक किया कि मैम अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसकी लाइन लगवा दी। मैंने कहा लास्ट टाइम छोड़ रही हूँ, अगर अब की बार तूने कुछ किया, पुलिस तो बाद में कि तू पिटेगा वो बात अलग है, ऊपर से फिर तूने हाथ अगर लगाया तो सोच लियो अब की बार। तो भाई मतलब ऐसे उसके आने के बाद उसकी अकड़ नहीं जा रही है। वहां पर जो रो रहा है, पाँव पड़ रहा है, हाथ जोड़ रहा है, उसकी अकड़ अभी भी नहीं जा रही है। इतने लोगों के अंदर अकड़ है। तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ आपसे इतनी है कि जो भी ब्लॉग देख रहे हो भाई बहन भाइयों माताओं, कि प्लीज आप लोग अगर कोई भी ऐसा आपके साथ करता है तो उसको लेट गो मत करो। आप अपने लिए स्टैंड लो, आपका फुल राइट है अपने लिए स्टैंड लेने का। किसी की कोई वो नहीं कि आपको धमकी दे दे, आपको हाथ लगा दे, आपको थ्रेट कर दे, ये सब नहीं है। आप प्लीज उसके लिए स्टैंड लो। इवन मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई ना मेंटली, मतलब मेरे को एग्जॉशन हो गया, हैरेसमेंट हो गई है मुझे। मेरे फादर 60+ में वहाँ बैठे हुए हैं, मेरी मदर शुगर पेशेंट है, मैं उनको वहाँ पर लेकर गई हूँ। मेरे ब्रदर को सुबह ऑफिस जाना है, एयरपोर्ट पे काम करता है, उसकी नाइट शिफ्ट होती है। मेरा कजन फिजियोथेरेपिस्ट है, उसको अपने क्लिनिक पर जाना है। इसकी तरह तो नहीं है कि हमें सुबह एक ही घर में जाके झाड़ू पोछा करना है। वी हैव सो मैनी वर्क्स। उसके बावजूद भी इतनी हैरेसमेंट हम लोगों को हो रही है। हालांकि फैमिली के जाने का कोई सेंस नहीं मिलता। पापा ने बोला था पुलिस वालों को फोन, बट नहीं, उसने बोला ना फैमिली कौन है तुम्हारे आगे पीछे। यार आप लोग बताओ, क्या दामाद के घर में सास ससुर डेली आके बैठते हैं? नहीं बैठते हैं ना। जब कभी कोई काम होता है तब आते हैं। मतलब बुलाऊं, फिर मैंने बोला बुलाऊं, फिर दिखा अपनी फैमिली, दिखाऊं फिर मैं सपोर्ट अपनी फैमिली का। आई तो फटके हाथ पे आ गई ना, उसकी लग गई ना क्लास। फिर तो यही चीजें होती हैं। मतलब आप देखो नेक्स्ट डे मेरा सैटरडे पूरा खराब, मेरा कोई काम नहीं हुआ। हम लोगों की मतलब इतनी ज़्यादा हैरेसमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा। फिर वापस रात को 2 बजे उनको घर छोड़ा है मम्मी को, फिर चाय पी के वहाँ से वापस हम अपने घर आए हैं। इतनी ज़्यादा हैरेसमेंट। मेरे इन-लॉज जो हैं वो दिल्ली से बाहर रहते बेचारे, उनका फ़ोन आ रहा है, उनको टेंशन हो गई। उन्होंने कहा हद होती है, मतलब इतनी औकात हो गई किसी की, इतनी औकात हो गई किसी की कि ऐसे टच कर देंगे, ऐसे धमकी देंगे। तो आप बताओ क्या चीज़ है ये? तो भाई मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि ऐसे सीन अगर आपके पड़ोस में भी हो रहे हो, गलत का साथ मत दो। ये मत सोचो कि हम ये झाड़ू पोछा करती तो मैं भी थोड़ा झाड़ू पोछा करती तो मैं भी इसका साथ दूं। नहीं, सही है उसका साथ दो। मतलब इतना ज्यादा बदतमीजी, वो भेड़ चाल मत चलो। जस्टिस आप खुद सोचो क्या गलत है और क्या सही है। उसके साथ वो 2 औरतें और जा रही है, उनको कुछ कहानी का आता पता ही नहीं है, पुलिस के सामने उनकी जबान नहीं खुल रही है। बताओ जरा, मतलब क्या सेंस बनता है ये? तो भाई मेरा आप लोगों से ये सब चीज़ें शेयर करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो भी हमारी फैमिलीज में होता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, बिकॉज हम आप लोगों को अपनी फैमिली मानते हैं। और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि गलत को मत सहो। गलत चाहे एक रिक्शे वाले ने किया हो, चाहे एक छोटे आदमी ने किया हो, चाहे एक बड़े आदमी ने किया हो, गलत तो गलत है। गलत का मतलब गलत है। और सबसे बड़ी बात ये, मैं एक बात जानती हूँ, कितनी भी बड़ी बात हो गई हो, लड़की से बदतमीजी करना कहाँ लिखा है, किसने सिखाया है, कहाँ ये कानून है? आप लोग आज हमारे इंडिया का कानून इतना स्ट्रांग है कि एक लड़की को अब्यूज करने पर भी लॉ कहता है कि वो गुनाहगार है। ठीक है, तो फिर आप इतना बड़ा स्टेप एक लड़की के साथ कैसे उठा सकते हो? मुझे ये समझ नहीं आता है। और बात ये नहीं है कि किसी बड़े आदमी ने किया, इवन कोई बड़ा हो, कोई रिक्शा वाला हो, कोई सब्जी बेचने वाला हो, गलत मीन्स गलत है। मतलब गलत लोगों के साथ मत दो, क्योंकि गलत लोगों का साथ देने से वही है कि फिर गंदगी फैलती है। छोटे लोग हैं, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं इस चीज़ को। तो एक रिक्शे वाला हो, एक ठेले वाला, एक मर्सिडीज वाला हो, गलत वो भी है इंसान जिसने बदतमीजी की है। तो प्लीज़ मेरा सिर्फ आप तक एक इन्फॉर्मेशन देना था। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसी कुछ लड़कियाँ ऐसी है जो मतलब जो भी ये व्लॉग देख रही हैं कि गलत का साथ मत दो। भैया आपके साथ जरा सा भी कुछ गलत हो रहा ना तो प्लीज़ यूज़ योर राइट्स, अपने अधिकारों का पूरे तरीके से यूज़ करो। और अगर आप किसी को छूट दे दोगे, चल अगली बार नहीं, उसको उसी वक्त सबक सिखाओ ताकि अगली बार उसकी हिम्मत ही ना हो आपके साथ नहीं, किसी और के साथ करने की।
तो बस हम लोग बहुत मतलब स्पेशली मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और मेरा कहीं ध्यान नहीं था। मतलब मुझे डिस्टर्बेंस इस चीज़ की रही थी कि मुझे था कि ये छोटे लोगों की कितनी हिम्मत हो गई है यार। मतलब इतनी ज़्यादा पावर, किस चीज़ की पावर यार। वहाँ जाकर आप माफ़ी मांग रहे हो, पाँव पड़ रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि ये मैं आपके साथ कॉपी भी शेयर करूँगी। थाने में हम लोग गए थे, मैंने इसके खिलाफ तकड़ी वाली कंप्लेंट दी है और वो कंप्लेंट पुलिस वालों के अभी तक फ़ोन आ रहे हैं। बिकॉज पता क्या होता है, जो चीज़ें होती है ना वो बंदे पुलिस वाले लगातार हमें फ़ोन करेंगे, मैडम आप सेफ हो, सही हो। मैंने कहा भाई मैं बिल्कुल सही हूँ। तो मैं नहीं चाहती किसी को थाने में बैठाना, किसी को कोर्ट ले जाना, क्योंकि ना मेरा वो स्टेटस है, उसका होगा डेफिनेटली, उसका है, दिख गया है। और ना मैं ही चाहती कि मेरी फैमिली में, कि मैं अगर जाऊँगी तो डेफिनेटली मेरी फैमिली भी मेरे साथ होगी। बट मैं नहीं चाहती कि भैया हमारे पास करने के लिए हज़ारों काम है, हमारा विज़न कुछ और है, हमें ये सब नहीं करना है। बट अगर लोग करने पर मजबूर कर, देखो हम किसी को कुछ कहते नहीं है, बट अगर कहेगा ना, वो कहते हैं ना हाथ जोड़ने भी आते हैं तो हाथ खोलने भी आते हैं। फिर हमें पता है कि पावर पैसा कैसे यूज़ किया जाता है अपना। तो इसीलिए प्लीज़ बस मेरा आप लोगों से मकसद यही था, ये सब इन्फॉर्मेशन शेयर करना। अब व्लॉग आपको डेली मिलेंगे और बस ये सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो इसलिए मैंने कहा मैं इसके ऊपर एक स्पेशली ब्लॉग बनाती हूँ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन लगती है कि हाँ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी जगह अगर आप होते तो क्या करते, प्लीज़। चलो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।